चंद एतबार में धोखे हैं, मगर ये भी तो सही नहीं कि यकीन ही ना किया जाए। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी इस वक्त मौजूद हूँ सिल्ली विधानसभा में। मल्लिका जरा आप ऊपर दिखा दीजिएगा। सिल्ली बदलाव महासभा का आज आयोजन किया गया। टाइगर जयराम महतो आए और टाइगर जयराम महतो ने यहाँ पर महासभा को संबोधित किया, लोगों से वोट करने की अपील की और साथ ही साथ देवेंद्र नाथ महतो जी के प्रचार के लिए वो आए हुए थे। तो उसके बाद जो है मैदान अभी खाली हो गया है। लेकिन JLKM में एक बात कही जाती है, मैंने बहुत कवरेज के दौरान सुना है कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति JLKM से जुड़ा है, वो टाइगर है। अब ऐसे में हमारे साथ छात्र नेता हैं योगेश चंद्र भारती जी। JSSU से जो लोग जुड़े हुए हैं वो जानते हैं उनको। हमेशा से जब भी छात्र हित की बात होती है वो सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। उनसे जानते हैं सिल्ली का राजनीतिक समीकरण क्या है और आगामी चुनाव को वो कैसे देखते हैं। सबसे पहले जोहार दीदी आपको। पहले ये बताइए कि आज का जो कार्यक्रम रहा कैसा रहा? आज का जो कार्यक्रम जो रहा है जी, ये जो है सिल्ली का कार्यक्रम दिल्ली मार्च का कार्यक्रम गूंज रहा है। जी बिल्कुल दीदी। अच्छा, एक बात बताइएगा, सिल्ली में एक तरफ तो जो पहले विधायक रह चुके हैं कई सालों से वो भी हैं इस बार मैदान में। जी। एक बार जो एक और हैं अमित महतो जी। जी। वो भी मैदान में हैं। वो भी पहले एक बार विधायकी संभाल चुके हैं। जी। और इस बार एक नया प्लेयर आ गए हैं देवेंद्र नाथ महतो जी। कैसे लगता है, मुकाबला कैसा है? रोमांचक तो है लेकिन कैसा है? देखिए, इसमें त्रिकोणीय लड़ाई है दीदी, और कहीं ना कहीं छात्र नेता जो है ये कई सालों से ये जो है संघर्ष कर रहे हैं। छात्र नेता 6ठी JPSC में इसका जो है खो गई, मतलब कि देहांत हो गए आंदोलन करते करते। अच्छा। इसका बुढ़ा बाप है और इसका घर एक तरह से देखिएगा तो पूरा मिट्टी का और गरीब किसान का है। और छात्रों के न्याय के लिए आज जो है मतलब कि हरदम 24 घंटा रांची में खड़ा रहते हैं देवेंद्र नाथ महतो। हम उनके साथ रहते हैं। उनको कई बार जो है जेल भेजा जाता है, कितना बार जो 302 धारा छोड़कर सभी धारा उनके पर लगाया गया है। बहुत बार लाठी भी चार्ज हुआ है। तो हॉस्पिटलाइज हो जी, हॉस्पिटलाइज हो जो दिल्ली भी चल गए थे। तो इस तरह विभिन्न तरह का जो है समस्याओं के झेले हैं छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो। और इनको जो है एक गरीब किसान का बेटा, इनको तो वोट देना ही चाहिए और विधानसभा पहुंचना ही चाहिए। अगर ये मान जो सुदेश महतो जी है ये हरदम मंत्री में ही रहे हैं। खाली मुख्यमंत्री छोड़कर उप मुख्यमंत्री भी बने हैं, सड़क मंत्री बने हैं, हरदम मंत्री ही बने हैं। और ये जो है अपने ही फैमिली का खाली विकास किए हैं और सिल्ली के जनता या झारखंड के जनता के लिए विकास बिल्कुल नहीं किए हैं। आज सुने, मतलब यहाँ पर इतने साल आजसू से वो चेहरा रहे और उनमें सत्ता सुख भी मिला, तो क्या विकास नहीं हुआ है सिल्ली में? बिल्कुल नहीं, उनका अपना परिवारवाद में ही विकास हुआ है। बाद बाकी सिल्ली की जनता का पूछ लीजिए क्या विकास हुआ है, नहीं विकास हुआ है। बात रही अमित महतो का, अमित महतो बिन पेंदी की लोटा है, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में दल बदलू करते रहते हैं। जी बिल्कुल। तो अमित महतो मान लीजिए अगर उनको कहीं सम्मान मिल रहा है और चले गए, आप बिन पेंदी के लोटा बोले, मान लीजिए उनको लग रहा है कि वो सरकार में आ सकते हैं, तो क्या पॉलिटिक्स में ये बुरा है? देखिए, बिल्कुल बुरा है। अब जब सरकार में जाए ना, अभी तो विधायक रह चुके हैं और ये JMM के सरकार में खुद जो है चल गए हैं। तो JMM तो झांसा जो देकर 5 लाख जो है छात्रों को जो बर्बाद की है। और एक्साइज कांस्टेबल में देखिए कितने छात्र देहांत भी हो गए हैं। और एक्साइज कांस्टेबल का सुप्रीम कोर्ट चल गया है। एक्साइज कांस्टेबल का जो है सुप्रीम कोर्ट मामला भी चल गया है। इधर से छात्र परेशान है कि कब हम लोग का एग्ज़ाम होगा, कब नियुक्ति होगा, इधर से भी। और इधर अभी चुनाव आ गया। अब चुनाव में जो है दल बदलू लोग जो है माटी का बात नहीं कर रहे हैं, कोई खतियान आधारी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई गरीब किसान के बेटा की बात नहीं कर रहे हैं। केवल अपना पार्टी बनाने से मुख्यमंत्री बनने का बात कर रहे हैं और विधायक बनने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के शोषित पीड़ित लोगों के न्याय के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। आज 24 साल से स्थानीय नियोजन नीति, खतियान आधारित नियोजन नीति नहीं बन पाया दीदी। क्या कारण है? सभी इन्हीं लोग के कारण है। आज इन लोग जो है कहीं ना कहीं यहाँ के जनताओं को मूर्ख बनाए, छात्रों को मूर्ख बना रहे हैं। बेरोजगार रहते रहते आज देखिए छात्र बर्बाद हो रहे हैं। तो किसका देन है? सब इन्हीं लोग का है, आनी पार्टी के, सभी पार्टियों के। एक जो है चाकू लीजिए, चाकू के ऊपर तारबूज लीजिए, तारबूज लीजिए और चाकू के ऊपर तारबूज रखिए, या चाकू के ऊपर तारबूज रखिए, तारबूज के ऊपर चाकू रखिए। कटता कौन है? तारबूज करता है। तो सभी पार्टियों ने
समझे कि चाकू है, तरबूज बनाकर काट रहे हैं। स्टूडेंट को काट दिया है। जी बिल्कुल, सभी जनता का, स्टूडेंट को, सभी ने लोग रेल के रख दिया है। अच्छा, जैसे बात होती है हेमंत सोरेन के परिवार की, तो पति पत्नी दोनों विधायक, विधायकी जो है वो उनके यहाँ का पेशा है, जो आगे आने वाला भी जनरेशन शायद अपनाएगा। और भी काफ़ी, ये तो जेएमएम की बात हो रही है, लेकिन बीजेपी की बात करूँ तो परिवारवाद से आमतौर पर कहती थी मेरा कोई नाता नहीं है, और कांग्रेस पर तंज कसती थी। इस बार कई सारे नेता जो है परिवारवाद वाला फॉर्मूला जो है उन पे फिट बैठता है। ऐसे में क्या लग रहा है झारखंड की राजनीति जो है वो कहाँ जा रही है, गर्त में जा रही है क्या? देखिए, झारखंड के राजनीति कहीं न कहीं सभी पार्टियों ने देख लिया है कि यहाँ के कोयला, खनिज, खोल संपदा जो है सीधे लूटकर और दिल्ली ले जाना है। तो दिल्ली से डिसाइड होता है कि यहाँ विधायक कौन बनेगा, किसको टिकट देना है, नहीं टिकट देना है। इसलिए तमाम जितने भी है झारखंड के शोषित पीड़ित छात्र अपना माटी के बेटा टाइगर जयराम मातो सीएम बनने जा रहे हैं, इसलिए इसको वोट दीजिए। और कहीं ना कहीं अगर ये वोट देते हैं तो बिल्कुल ही ये बेरोजगार है, नौजुवक है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार जाकर नियम कानून बनाएंगे ही बनाएंगे। आज इसको नौकरी मिलता तो आज टाइगर जयराम मातो सत्ता में विधायक में क्यों उठते हैं, आज मुख्यमंत्री बनने का सपना क्यों रखते हैं? आज कहीं ना नेवी या जिला पुलिस में रहते हैं, लेकिन नहीं मिलने की वजह से, नीति नहीं रहने की वजह से इनको नौकरी नहीं मिला, इसलिए बेरोजगार है। अभी बेरोजगार में चुनाव में खड़ा हो गए तो सपोर्ट करने का तो जायज़ बात है कि सपोर्ट करना ही बनता है, इसको सपोर्ट करना ही चाहिए लोगों का। दीदी, बीजेपी पे आरोप लग रहा था कि वो यूट्यूबर को खरीद रही है ताकि चुनाव प्रचार जो है वो अच्छे तरीके से ना हो पाए, लेकिन जेएमएम ने तो नेता खरीदना शुरू कर दिया है। रिजवान क्रांतिकारी चले गए, कैसे देखते हैं और सौदे के बारे में क्या जानते हैं? देखिए, रिजवान क्रांतिकारी वो फर्जी क्रांतिकारी है। वो कितना बार आंदोलन किए हैं या झारखंड के छात्रों के लिए क्या किए हैं, इसे पूछिएगा एक बार, मुंह में लगा कर मैं पूछिएगा कि वो क्या किए हैं। वो फर्जी तरीक़ा से लोगों को भड़काते थे, 5 गो आदमी सदस्य को जुड़ा कर और बोलते थे कि हम क्रांतिकारी। अरे हम लोग आज ऐसा मतलब कि है, हम लोग पास एफआईआर कौन ऐसा धारा नहीं लगा, हम लोगों को 302 छोड़कर सभी धारा लगा, लेकिन हम लोग भी चुपचाप है। कोई पार्टी उठी इतना फ़ोन कर रहा है, लेकिन हम लोग कहीं जाने के लिए तैयार है। मरेंगे तो इसी पार्टी में और जिएंगे भी तो इसी पार्टी में, क्योंकि हम लोगों को जो है शोषित जितना हुआ है शायद कोई पार्टी किया है। तो ऐसे फर्जी क्रांतिकारियों को पहचानना पड़ेगा और ऐसे दोगलाबाजी जो है वैसे को पहचानना पड़ेगा और लात मार के भगाना पड़ेगा उन लोगों को, तब कहीं जाके ये सुधरेगा झारखंड, अन्यथा ये फर्जी क्रांतिकारी से नहीं होने वाला। और रिजवान क्रांतिकारी जो है ये फर्जी 100% था। और उस समय बालू क्या हुआ था, उस समय सही इसका अगर जांच होता तो उसी समय इसको लात मारकर भगाना चाहिए था, लेकिन उस समय नहीं हुआ, उस समय बच गए और सही में वो जो है सही चेहरा वो दिखा दिया, रंग गिरगिट वाला। अच्छा, तो मतलब अभी जो आप आगामी चुनाव को देखते हैं, क्या लग रहा है सरकार किसकी बनेगी? सरकार टाइगर जयराम मातो की बन रही है। जोरों शोरों से इसका हल्ला बोल जो है पूरा गांव में है और साइलेंट वोट है। टाइगर जयराम मातो का जैसे सिल्ली हो गया, रामगढ़ हो गया, कोई के बहुत सारे जो है लोग होते हैं कि डर के मारे आगे नहीं निकल रहे हैं, लेकिन बोलते हैं कि साइलेंट ही मारेंगे वोट, यानी कि साइलेंट आएगा तो टाइगर जयराम मातो की आ रहे हैं सरकार में, यही आएंगे और कौन आएगा? जी बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारी सीटों पर खरीद फरोख्त का आरोप लग रहा है जेएलकेएम में कि बहुत सारी सीटें जो हैं ऐसे कैंडिडेट को बेच दी गई हैं जो कैंडिडेट का जेएलकेएम से कोई नाता नहीं था, आंदोलनों से उसका कोई नाता नहीं रहा, लेकिन उसने पैसे के दम पर जेएलकेएम की सीट खरीद ली। क्या कहेंगे? देखिए, इसका तो कोई जानकारी नहीं है दीदी। अगर कोई ऐसा जो है बोल रहा है तो गलत पार्टी को तोड़ने का बात करते हैं। अगर कोई आप जैसे हम क्रांतिकारी है, भले हमको टिकट मिला नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, अगर सभी को टिकट जयराम मातो देंगे तो वोट कौन देगा? वोट देने वाला भी तो रहना चाहिए, राष्ट्र प्रचारक भी तो रहना चाहिए, सभा को संबोधित करने वाला भी तो रहना चाहिए, गाँव में समझाने वाला भी तो रहना चाहिए। सब विधायक के बनेंगे, इससे पहले कोई विधायक बनने का सपना नहीं था। तब जब टाइगर जयराम मातो आएंगे तो सब बोलते हैं कि हम विधायक के लड़ेंगे। अरे कोई तो बोलो कि हम जिला परिषद लड़ेंगे, मुखिया का लड़ेंगे, वार्ड का लड़ेंगे, सब विधायक के बनने का सपना रखता है। तो ये सरासर गलत है। जो क्षमता आपके अंदर है वो चीज़ के विचार रखिए और विचार से ही चेंज कीजिए। सरकार को सबसे बेहतर है। आप इस तरह विधायक बनने का सपना रख रहे हैं तो गलत है। आप सपोर्ट कीजिए, जो खड़ा हुआ है उसको सपोर्ट कीजिए दीदी, तो सबसे बेहतर है। चलिए, धन्यवाद। तो बात करेंगे वोटिंग पर। सतर्क और जागरूक मतदाता लोकतंत्र के भाग्य विधाता। इस बार 13 नवंबर को और 20 नवंबर को जिस दिन भी आपके तरफ वोटिंग होने वाली है, वोट करने जरूर जाएं। प्रलोभन से बचें। आपको शराब दिया जाएगा, आपको पैसा भी दिया जाएगा, आपको गिफ्ट भी ऑफर किए जा सकते हैं, लेकिन वोट से करें चोट और उसे ही अपना नेता चुने जो करे आपके लिए काम।